हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 43। इससे पहले इस कहानी के 42 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, प्रकाश जी के माथे की लकीरें सिमटने लगी थी। उन्होंने मानव को गुस्से से देखा और फिर एकदम से उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर अपने दांत पीसते हुए बोलते हैं कि मानव राय, मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझता था, पर तुम तो एक बहुत ही खुदगर्ज इंसान निकले हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुम्हें शर्म भी नहीं आई? अब देखते हैं आगे। तो मानव ने अपनी नजरें नीचे की, तभी रणवीर बीच में ही बोलता है कि आई नो मिस्टर प्रकाश सिंह कि आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पर मेरे भाई पर आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि गलती आपकी बेटी की भी तो है। इसमें आप जानते हैं कि इसकी सज़ा क्या हो सकती है, क्योंकि मेरे भाई को कोई भी नहीं कुछ कह सकता। रणवीर की बात सुनकर प्रकाश जी थोड़ा सा टूट गए और लड़खड़ाने लगे। तभी मानव ने उन्हें संभाल लिया और रूही ये देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और अपनी माँ को देखकर रोते हुए धीरे सी आवाज़ में बोली, माँ, आई एम सॉरी मॉम, प्लीज़ मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, पर आप जो भी सज़ा देना चाहती हैं तो आप हमें दे सकती हैं। मैं कुछ भी नहीं कहूँगी आपको। अगर आप चाहते हैं कि मैं उनसे दूर हो जाऊँ तो मैं अब वो भी करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ मॉम, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो रूही की बात से मानव अचानक से ही पैनिक सिचुएशन में आ गया था। उसे काफ़ी बुरा लग रहा था। उसने प्रकाश जी को छोड़ा और रूही के पास आया। उसने रूही का हाथ कसकर पकड़ा और उसे अपने सामने किया और बोला कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं रूही, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं करोगी। मैं करने ही नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे बगैर एक पल के लिए भी। प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। मुझे नहीं पता तुम्हारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं, पर अगर वो खुश नहीं है तो आई डोंट केयर। मैं तुम्हारे लिए उनके अगेंस्ट भी जा सकता हूँ। प्लीज़ रूही। तो मानव की बात सुनकर वहाँ पर सभी खामोशी से प्रेशर में आ गए थे। तो मानव रूही के आंसू पोंछने लगा और अवनी को तो जैसे अपनी आंखें और कान पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर उस ये सब क्या हो रहा है। उसका मुंह बोला भाई जिसे वो 2 महीने से जानती थी, वो इतना ज़्यादा इनोसेंट दिखने वाला ऐसा भी हो सकता था। तो रणवीर बिना किसी इमोशन के साथ उन दोनों को देख रहा था। तो अवनी क्या, उसने अवनी का हाथ पकड़ लिया था और उसे परेशानी हो रही थी। तो कहीं इन सब चीज़ों के बीच रूही का दिल न टूट जाए, क्योंकि दोनों ही रूही के लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन थे। मानव की बात पर अब प्रकाश जी ने उन्हें देखा और फिर रूही अपना सिर नीचे किए हुए खड़ी हुई थी। तो प्रकाश जी भी बिना किसी भाव के रूही के पास आते हैं और फिर रूही का हाथ पकड़कर बोले कि चलो बच्चे, घर चलते हैं, हम तुमसे नाराज नहीं हैं। तो प्रकाश जी रूही को ले जाते हुए बोले कि चलो सविता जी। सविता जी आगे अपना कदम बढ़ाती, वैसे ही रूही के कदम रुकते हुए मानव ने रूही का दूसरा हाथ पकड़ लिया। उसको रोकता देख मानव एकदम से घबराते हुए प्रकाश जी से बोला कि आप आप ऐसे मेरी रूही को नहीं ले जा सकते। प्लीज़ मॉम एंड डैड, वो कहीं नहीं जाएगी। नहीं, वो मेरे साथ ही रहेगी। हम शादी करेंगे प्लीज़, और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे मरते दम तक। प्रकाश जी ने मानव की बात पर अपनी आंखें कसकर बंद की और फिर पलटकर मानव को देखा और धीमी आवाज में बोले कि क्या चाहते हो मानव तुम? रूही को रोककर उसे खोना या फिर हमारे साथ भेजकर फिर से उसे पाना? अब तुम्हारे हाथ में डिसीजन है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो प्रकाश जी की ये डबल मीनिंग बातें सुनकर सबके चेहरे पर अब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ गई थी और उनकी बात पर अब मानव थोड़ा सा डाउटफुली देखकर बोला कि आप क्या बोल रहे हैं? साफ साफ बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो प्रकाश जी रूही के बालों को सहलाते हुए प्यार से बोलते हैं कि बच्चे, आप रो क्यों रही हो? माना आपसे छोटी सी गलती ज़रूर हो गई है, लेकिन उसके लिए आपको इतना ज़्यादा आंसू बहाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम आपके पेरेंट्स हैं, आपके दुश्मन नहीं। वो मुस्कुराते हुए रूही को अपने गले लगाकर उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से बोल रहे थे। तो प्यार
कोई गलती नहीं होती है बेटा जिसका पछतावा किया जाए। समझिए आप, प्यार तो बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता होता है। मैं तो खुद आपकी और मानव की शादी के बारे में सोच रहा था और हमें आपकी शादी से कोई दिक्कत नहीं है, पर आप दोनों ने हमें नहीं बताया तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और आपकी खुशी हमारे लिए सबसे बढ़कर है। सविता जी भी पीछे से रूही के बालों को हल्के से किस करते हुए बोलती हैं कि हाँ रूही, तुम्हारे पापा और मैं, हम दोनों ने कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटी का उसका प्यार ना मिले। हम ऐसे पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं है जो पुराने रीति रिवाजों के अनुसार चलते हो। हम तुम्हारे इस फैसले पर काफ़ी ज़्यादा फक्र करते हैं। तुमने इतना अच्छा लड़का चुना है अपने लिए। और हाँ, हमें बस बुरा लगा था कि आप बिना बताए यहाँ पर चली आई थी और हमें इतनी परेशानी उठानी पड़ी। आपने हमसे ये सब कुछ छुपाया। तो रूही सविता जी और प्रकाश जी को आहा के साथ अपने गले लगाकर बोली कि सॉरी मॉम, सॉरी पापा, हमें नहीं लगा था कि एक छोटी सी मिस्टेक इतनी बड़ी हो जाएगी। रूही की बात पर प्रकाश जी अपने थोड़े शरारती अंदाज में बोलते हैं कि हाँ बेटा, तो गलती तो की है आपने, तो सज़ा तो आपको बनती ही है ना। और तुम दोनों की सज़ा बस यही है कि अब तुम दोनों की जल्द ही जल्द शादी हो जाए, पर उससे पहले 1 मंथ तक एक दूसरे से अब आप दोनों ही दूर रहोगे। उसके बाद हम कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर तुम्हारी शादी करवा देंगे। तो उनकी बात सुनकर अब रूही का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया था और वो नीचे देखने लगी थी। तो वहीं अवनी के चेहरे पर भी अब बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो दोनों ही उन दोनों को बहुत खुश हो रही थी देखकर, पर रणवीर अब भी बिना भाव के वहां पर खड़ा था। वहीं मानव उनकी सारी बात छोड़कर 1 महीने की दूरी को याद करते हुए थोड़ा सा चिल्लाता है, नहीं, मैं 1 महीना तो क्या, अब 1 सेकंड भी नहीं दूर रहूंगा रूही से। आपको रहना है तो आप रह सकते हैं, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, नो नेवर। तो मानव की बात पर अवनी ने अपना सिर पीटा और रणवीर से अपना हाथ छुड़ाकर मानव के पास आई और उसने मानव के कंधे पर अपना हाथ रखा और धीरे सी आवाज में उसे समझाते हुए बोला। मानव को इस वक्त सब हैरानी से देख रहे थे, तो मानव ने अवनी को देखा और कहा कि प्रिंसेस, आप बहुत कुछ कहोगी, हमें पता है। अवनी ने ना में अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए मानव की तरफ देखकर बोलती है कि भैया, पहले सुन तो लीजिए कि अंकल क्या कह रहे हैं। प्लीज़, आप तो बिना बात पे ही अब रिएक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। तो इतना तो मिस्टर मॉनिस्टर भी मेरे लिए पॉजिटिव नहीं है जितना कि आप हो रहे हैं रूही के लिए। तो मानव अवनी की बात पर अब थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोलता है कि प्रिंसेस, आपके कहने का मतलब क्या है, आखिर आप कहना क्या चाहती हो। तो अवनी मानव की बात पर उसे समझाने के लहजे में बोलती है कि यही कि आपकी और रूही की शादी अब 1 महीने बाद ही है, तो तब तक तो आपको उससे दूर रहना ही होगा ना, सिंपल। अवनी का क्लेरिफिकेशन सुनकर मानव की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में प्रकाश जी को देखने लगता है। प्रकाश जी ने उसे एक टीचिंग स्माइल पास की, तभी उनके दिमाग में कुछ एकदम से खटकता है और वो अवनी को कंफ्यूजन सी नज़रों से देखने लगते हैं और फिर रूही से अलग होते हुए वो अवनी के पास आकर उसके सामने खड़े होकर बिना भाव से पूछते हैं, वैसे अवनी बेटा, ये मिस्टर मॉनिस्टर कौन है और फिर तुम मिस्टर राय के साथ यहाँ पर क्यों आई हो, कौन है ये तुम्हारे, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। तो प्रकाश जी की बात सुनकर अवनी अब एकदम से सक्का पक्का रह गई और वो परेशान सी नज़रों से रणवीर को देखने लगी और प्रकाश जी भी उसकी हरकत नोटिस कर रहे थे। तभी रणवीर अवनी के पास चलकर आया और उसने अवनी की लोअर बैक पर अपना हाथ रखा और फिर प्रकाश जी को एकदम से घूरने लगा और सबकी नज़रें इस वक्त अब दोनों पर ही टिकी हुई थीं। रूही भी अब तक काफ़ी हद तक शांत हो चुकी थी। सविता जी भी अवनी से अब सवाल करना चाहती थी, पर अभी वो खामोश रही और रूही को देखकर वो वहीं पर रुक गई। तो प्रकाश जी कंफ्यूजन में रणवीर और अवनी को देखने लगते हैं और मानव भी उन्हें देख रहा था और अपने मन में ही सोचकर बोलता है कि उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि जैसे ये प्रिंसेस को भी कहीं रणवीर से अलग ना कर दे। तो प्रकाश जी भी रणवीर की हरकत पर अब रिएक्ट करते हुए धीरे से बोलते हैं, वैसे मिस्टर राय, आप अवनी के साथ क्या कर रहे हैं, क्या आप इसे जानते हैं। तो अवनी चुपचाप बस खड़ी हुई थी और उसे काफ़ी डर लग रहा था।
पर रणवीर के साथ होने से अवनी काफ़ी शांत थी, पर मन ही मन उसे काफ़ी ज़्यादा बातें सता रही थी कि शायद प्रकाश जी के ज़रिए उसकी फैमिली को भी अब उनकी शादी की बात पता चल सकती है। तो रणवीर अवनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए आंखों से शांत रहने का इशारा करने लगा और फिर अपनी नज़र प्रकाश जी की तरफ करके बिना किसी भाव के बोलता है कि मिस्टर प्रकाश जी, मीट माय वाइफ मिसेस अवनी रणवीर राय। रणवीर की बात सुनकर प्रकाश जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो कंफर्म करने के लिए अवनी को देखने लगे। अवनी अपनी आंखों से बस शर्म से नीचे करके उसे देखने से अनजान बनकर अपनी नज़रें नीचे करके खड़ी थी। उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। आज पहली बार रणवीर ने अवनी को उसकी वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया था। उसकी टिमटिमाती आंखों में एकदम से चमक आ जाती है और अचानक ही वो खुशी से एकदम से मुस्कुराने लगी, अपनी नज़रें नीचे करके। उसे रणवीर पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो बिना डर सबके सामने उसे अपनी वाइफ कहेगा। तो सविता जी को तो बस अब जैसे शौक ही लग गया हो। वो रूही की तरफ कन्फ्यूज़न में देखने लगी। तो वहीं ये सब सुनने के बाद रूही ने भी अपनी आंखें नीचे करके सवालों से बचने के लिए बस इधर उधर दिमाग चलाने लगी। तो सविता जी ने रूही का हाथ छोड़ा और अवनी को देखा और पूछा कि अवनी बेटा, क्या यह सच है कि तुम्हारी शादी हो गई है, और वो भी रणवीर के साथ? तो अवनी ने उनकी तरफ देखा और धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसकी हाँ सुनकर सविता जी एकदम से चौंकते हुए बोलती हैं कि पर तुम्हें तुम्हें हमने बताया क्यों नहीं बेटा, हम भी तो तुम्हारी खुशी में शामिल हो जाते ना। तो प्रकाश जी उनकी बात का समर्थन करते हुए बोलते हैं कि हाँ हाँ अवनी बेटा, हमें अच्छा लगता अगर आप हमें भी बताती, मगर आपने तो हमें बताना ज़रूरी ही नहीं समझा। उनकी बात सुनने के बाद अवनी रणवीर से थोड़ा सा दूर हो गई और फिर सविता जी के पास आकर बोलती है कि आंटी, हमारी शादी के बारे में तो अभी किसी को भी नहीं पता है। हमसे सिर्फ कोर्ट मैरिज ही हमने की है। हम हमारी शादी को अभी सीक्रेट रखना चाहते हैं और मैं अभी भी नहीं चाहती हूँ कि आप किसी को भी ये बताएं। प्लीज़ आप किसी को भी अभी मत बताइएगा। मेरे लिए आप इतना काम तो करोगे ही ना। प्रकाश जी अवनी के पास आए और उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए बोलते हैं कि हाँ बच्चे, ये कैसी बातें कर रहे हो आप। हमें बस इतना चाहिए कि आप हमेशा खुश रहो और कुछ भी नहीं। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और मिस्टर रॉय बहुत ही अच्छे इंसान हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी। आप हमेशा खुश रहेंगी इनके साथ। एंड डोंट वरी, हम किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे आप दोनों के बारे में। उनकी बात सुनकर मानव अपना मुंह थोड़ा सा लटका कर बोलता है कि ये तो गलत है ना। आप दोनों ने प्रिंसेस को खुश रखने के लिए आशीर्वाद भी दिया है और मुझे आप रूही से 1 महीने तक दूर रहने के लिए बोल रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। तो रणवीर मानव के पास आया और उसको देखकर बोलता है कि ये सजा है तुम्हारी मानव, जो तुमने किया है रूही को इतनी दूर करके। तुमने जो किया है ना वो बहुत ही गलत था। शुक्र मानो कि उन्होंने सिर्फ दूर किया है, अलग नहीं किया है तुम दोनों को। वैसे अलग करते हो बिना तो भी अच्छी ही बात होती। तुम तो थोड़ा सा बेकार ही हो रूही के हिसाब से। तो मानव भोली शक्ल बनाकर रणवीर से बोला, तू मेरा भाई है या फिर मेरा दुश्मन? तुझे तो बस इसे समझना चाहिए कि मैं कैसे रहूँगा। आज ही हमारी शादी करवा देना चाहिए, पर तू तो इनका साथ देकर ये कह रहा है कि इन्होंने जो किया है बिल्कुल सही किया है। तो अवनी की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख मानव बोलता है कि प्रिंसेस, आप ही बताओ इन्हें कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें ये प्लीज़। आप तो हमारी प्यारी सी प्रिंसेस हो ना, प्लीज़ इन्हें कहो कि ये बिल्कुल भी ऐसा ना कहें। तो मानव की बात पर अवनी थोड़ा सा एटीट्यूड से बोलती है कि नो भैया, आप दोनों ने मुझसे जो भी कुछ बातें छुपाई थी ना, याद है ना आपको, तो उसका सज़ा तो आपको अब बनती है ना। और ये काफ़ी अच्छा मौका है मेरे लिए, इसकी वजह से आप दोनों को अच्छे से पनिशमेंट भी मिल जाएगी और मुझे थोड़ा सा सुकून भी मिल जाएगा। अब इस चांस को हाथ से थोड़ी ना जाने दूंगी मैं। तो मानव मुंह लटका कर रूही की तरफ देखने लगा और फिर आंखों ही आंखों में उसे ना कहने के लिए कह रहा था। पर ये सब प्रकाश जी अच्छे से नोटिस कर रहे थे, मगर उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने रणवीर की तरफ देखा और कहा कि वैसे मिस्टर राय, हमें अब चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। तो रणवीर ने उन्हें देखकर हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी सविता जी अवनी को देखकर रणवीर से बोलती हैं कि बेटा, क्या हम अवनी को अपने साथ लेकर जा सकते हैं?
क्योंकि हमें लगता है कि अभी रूही को अवनी की ज़रूरत है। तो उनकी बात सुनकर अवनी थोड़ा-सा चहकते हुए जल्दी से बोली, हाँ, हाँ, क्यों नहीं? मैं भी आपके साथ चलूँगी आंटी, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अवनी की बात सुनकर रणवीर का चेहरा देखने लायक हो गया था। जैसे मानव ने अभी नोटिस कर कर तिरछा मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, क्यों नहीं प्रिंसेस, आपको ज़रूर जाना चाहिए। रूही को आपकी ज़रूरत है। आप वहाँ एकदम से खुल के मस्ती करना। आफ्टर ऑल रूही आपकी बेस्ट फ्रेंड है। आप भी तो बहुत दिनों से कहीं गई नहीं हो ना, इसी बहाने आप दोनों अच्छे से मिल लोगी। उन सब को बात करता देख रणवीर एकदम से फ्रस्ट्रेट हो गया और वो अवनी के पास आया और उसे अपनी बाहों में खींचकर अपनी कोल्ड वॉइस में बोला कि आप कहीं नहीं जाएंगी जान, क्योंकि आपके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते हैं। आप अच्छे से जानती हो। प्रकाश जी की तरफ देखकर रणवीर बिना किसी भाव के बोलता है कि वैसे सॉरी मिस्टर सिंह, लेकिन मेरी वाइफ आपके साथ अभी नहीं जाएगी। तो रणवीर की बात सुनकर अवनी का मुंह एकदम से उतर गया। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था रणवीर पर। मानव रणवीर का एक्शन देखकर मन ही मन बोला, इस इंसान को अपने आगे कुछ भी नहीं दिखता है। प्रिंसेस के बहाने सही से बेबी से मिल सकता था मैं, पर इसने तो वो भी नहीं होने दिया। अब मैं क्या करूं? ओवर पॉजिटिव कहीं का। अब तो मैं इससे बात भी नहीं करूंगा। रणवीर की बात से रूही और उसके पेरेंट्स को थोड़ी सी निराशा जरूर मिली थी, पर वो जानते थे कि रणवीर राय कौन है और उसका ओहदा क्या है, उसका नेचर कैसा है। भले ही अभी वो उन दोनों को लेकर कुछ भी नहीं जानते थे, मगर इतनी देर से दोनों के बीच की नज़दीकियां देखकर अभी उनको सारी बातें क्लियर हो चुकी थी कि रणवीर अवनी को कितना प्यार करता है। तो अवनी रणवीर से दूर होने लगी, पर रणवीर ने उसे इस बार नहीं छोड़ा और ये देखकर अवनी और भी ज़्यादा चिढ़ गई थी। रणवीर सबको देखकर बोलता है कि वैसे आप सब कल से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं ना, तो थक गए होंगे और आप सबको अब आराम करना चाहिए और यहाँ से जाना चाहिए। तो प्रकाश जी रणवीर की बातों से सहमत होते हुए बोलते हैं कि हाँ बेटा, आप सही कह रहे हैं, हमें अब निकलना चाहिए, काफ़ी वक्त हो गया है। चलो सविता जी, चलो बेटा। रूही तो रूही ने एक नज़र मानव को देखा और फिर प्रकाश जी का हाथ थाम कर वहाँ से जाने लगी और उसे जाता देख मानव एकदम से रह नहीं पाया और सबके सामने रूही को हक करके बोलता है कि अभी तुम्हारी बात मान रहा हूँ, पर अगले महीने तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, तो सबके सामने तुम्हें उठाकर लेकर जाऊंगा। समझी रूही? तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, तुम्हें जरा सा भी तरस नहीं आ रहा है अपने मानव पर? तो मानव की बात सुनकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो रूही से अलग हुआ और ऊपर की तरफ जाने लगा। उसे जाता देख रूही की आंखें एक बार फिर से नम हो गई थी। उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो गलती कर चुकी थी, इसीलिए वो दोबारा बिल्कुल भी कुछ नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने दिल की जज्बातों को काबू में करके वहां से जाना ही ठीक समझा। और फिर अवनी उसे मुस्कुराता हुआ देख बाय बोलने लगी और रणवीर ने भी पीछे से उसके बालों में अपना हाथ फेरा और उनके जाने के बाद अवनी उदास होकर बोली कि रूही को मैंने कभी भी ऐसे नहीं देखा और ना ही भैया को। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। मुझे तो बस भैया ने जो भी गलती की है ना, उसके लिए अभी ठीक ही लग रहा है ये सब। इतना बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराई और रणवीर उसे अपने सामने करके अपने दोनों हाथ उसके गाल पर रख कर बोलता है कि जान, सब ठीक हो जाएगा। वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप परेशान मत हो, आप पहले ही काफ़ी वीक हो और टेंशन लेने से आपकी हेल्थ पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। सो डोंट वरी एंड प्लीज़ डोंट ओवर थिंक, ओके? अवनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर रणवीर उसे देखकर बोलता है कि आप यहीं पर बैठो, मैं मानव से बात करके आता हूँ। तो अवनी ने भी रणवीर की बात पर कहा कि ओके, मुझे भी बात करनी है मानव भैया से। तो रणवीर अवनी को सोफे पर बैठाते हुए बोला कि जान, पहले मैं उससे बात करता हूँ, उसके बाद में आप कर लेना, ओके? तो वैसे भी वो अभी शांति मेंशन में आएगा ही, तो अब जब चाहें आप उससे बात कर सकती हैं। तो रणवीर की बातों पर अवनी ने अभी कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप सोफे पर बैठ गई। उसने अवनी के माथे पर किस किया और फिर वो भी ऊपर चला गया। उसके जाने के बाद वहां पर एक सर्वेंट आई जिसने अवनी को कुछ खाने के लिए दिया, मगर अवनी वहां पर बैठ सीढ़ियों की तरफ ऊपर ही देख रही थी जहां अभी रणवीर और मानव गए थे। अवनी उस मेड को सवालिया नज़रों से देखकर बोली कि मैं एक बार यहाँ पर आ चुकी हूँ, पर मैंने किसी को भी यहाँ पर नहीं देखा था। फिर आप?
तो वो मेड अवनी को देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है कि बैठो प्लीज़, मुझे रूही बेटा ने काम पर रखा था और मैं यहाँ पर काम करती हूँ मानव बाबा का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि वो काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते थे और अपना ध्यान नहीं रख पाते थे। इसीलिए रूही मैडम ने मुझे यहाँ पर काम करने के लिए रखा था। तो कुछ देर के बाद अवनी अभी भी वहीं पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में फ़ोन था, जिसे वो स्क्रॉल करते हुए फ़ोन में कुछ देख रही थी। तो अवनी की नज़र इस वक्त पूरी तरह से अपने फ़ोन में ही टिकी हुई थी। तभी उसे रणवीर के आने का पता नहीं चला कि रणवीर उसके पास आ चुका है, जिसने उसे एकदम से गोद में उठा लिया था और अचानक से हवा में झुलाने लगा। तो अवनी एकदम से हड़बड़ा गई और उसके हाथ से फ़ोन छूटते छूटते रह गया। उसने गिरने के डर से अपने दोनों हाथ रणवीर की गर्दन में डाल दिए। तो रणवीर काफ़ी ज़्यादा प्यार से अवनी को अभी देख रहा था और उसकी क्यूटनेस को महसूस कर रहा था, पर अवनी उसे घूर रही थी। वो चिढ़ती हुई आवाज़ में बोली, क्या कर रहे हैं आप, नीचे उतारिए हमें। रणवीर ने अवनी को अपनी बाहों की और भी करीब करते हुए कहा कि नहीं, कभी नहीं जान। दोनों अभी बाहर आ चुके थे, तभी जहां उनकी कार पार्क में थी तो अवनी ने कार को देखा और कहा कि हमें भाई से बात करनी थी, मगर आपने हमें नहीं करनी दी। रणवीर अवनी के पैसेंजर सीट पर बैठाते हुए बोला कि वो कल घर पर आ रहा है जान, तो आप उससे तब बात कर लेना। ओके, अभी आपको हमारे साथ कहीं स्पेशल जगह पर जाना है। तो अवनी इसे सवालिया नज़रों से देखकर बोलती है कि आप कहाँ लेकर जा रहे हैं हमें, ज़रा हमें कुछ बता तो दीजिए। तो रणवीर अवनी को सीट पर बेल्ट पहनाते हुए बोलता है बड़े ही प्यार से, बस थोड़ा सा सरप्राइज है आपके लिए जान, तो आपको वहां जाकर ही पता चलेगा, अभी हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। अवनी को बिठाने के बाद रणवीर भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और अपनी कार को रास्ते पर चलाने लगा। तो उसकी कार के साथ उसकी बॉडी गार्ड्स भी चल पड़े थे। तो गाड़ी में अभी अवनी रणवीर को घूर ही रही थी और उसका घूरना देख रणवीर अच्छे से नोटिस कर रहा था और फिर समझ भी रहा था कि वो उसे क्यों घूर रही है। रणवीर अवनी को देखते हुए बोला कि जान, आप अच्छे से जानती हो कि हम क्यों नहीं जाने देंगे आपको, फिर भी ये रोना क्यों, बताइए हमें। तो रणवीर की बात पर अवनी थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोलती है कि तो क्या हुआ अगर कुछ वक्त के लिए आप हमें भेज देते, वैसे भी हम हमेशा के साथ थोड़ी ना चाहते उसके साथ, शाम को वापस आ ही जाते हैं आपके पास। तो अवनी की बात पर रणवीर थोड़ा सा शरारती अंदाज में बोलता है कि जान, कल तो आप रो रही थी ना कि हम आपको चाहिए, फिर आप आज हमें दूर जाने के लिए कह रही हैं, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो रणवीर की बात पर अवनी ने भी अपना मुंह बनाया और फिर बाहर की तरफ देखने लगी। तो रणवीर ने अपनी चिढ़ी हुई वाइफ को देखा जो उससे अभी काफ़ी नाराज़ थी। उसने अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर अवनी के हाथ को थाम लिया और फिर रणवीर ने उसके हाथों पर हल्की किस की, जिसके एहसास से अवनी के चेहरे पर अचानक से मुस्कान आ गई और वो बहुत ही अच्छा फील करने लगी। पर फिर से वो अपना हाथ रणवीर से छुड़वा कर बोलती है कि आप ना, वो आगे कुछ भी बोल पाती उस तभी उसका फ़ोन एकदम से बजा और उसने कॉल को देखा जिस पर अभी काव्या जी का कॉल आ रहा था। तो अवनी ने बिना देरी किए कॉल को पिक किया। सामने से काव्या जी की एक कंसेंट से भरी आवाज़ आई, अवनी बच्चे कहाँ पर हैं आप, रणवीर भी नहीं दिख रहा है कहीं पर, ऊपर से ईरा और एली को भी कुछ नहीं पता है आप दोनों के बारे में, हमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो अवनी ने काव्या जी की बात पर धीरे से कहा कि वो मॉम, हम रणवीर के साथ ही हैं, वो हमें कहीं लेकर जा रहे हैं। तो काव्या जी अवनी की बात सुनकर धीरे से बोलती हैं कि अच्छा ठीक है, पर रणवीर को फ़ोन दो, हमें उनसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है बेटा। तो अवनी ने भी जल्दी से फ़ोन को रणवीर की तरफ बढ़ाया और बोला कि मॉम आपसे बात करना चाहती हैं। वो अवनी को देख समझ गया था कि वो उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हुए बोलता है, क्या हुआ जान। अवनी रणवीर की बात पर बोलती है कि मॉम आपसे बातें करना चाहती है, प्लीज़ उनसे बात करिए। तो रणवीर शरारती अंदाज में एक एक्टिंग करते हुए बोला कि जान, हम ड्राइविंग कर रहे हैं, तो क्या आप हमारे लिए फ़ोन को पकड़ सकती हैं हमारे कान के पास लाकर। अवनी ने कुछ भी नहीं कहा और सीधा फ़ोन उसके कान के पास ले गई और ये देखकर रणवीर के चेहरे पर अब डेविल मुस्कान आ गई थी। वो जानबूझकर अवनी को थोड़ा सा परेशान करना चाहता था। तभी रणवीर बोला, यस मॉम। काव्या जी रणवीर की बात पर बोलती हैं कि उसे परेशान करना बंद कर दो रणवीर प्लीज़,
और मेरी बात ध्यान से सुनो। तो अवनी की मेडिसिन घर पर ही है और उसे देना का टाइम भी अब हो चुका है, इसीलिए मुझे बताओ कि तुम अभी कहाँ पर हो, मैं किसी के हाथों से मेडिसिन भिजवा देती हूँ। तो रणवीर काव्या जी की बात पर अभी बिना किसी भाव के बोलता है कि मॉम, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे याद है मैं टाइम पर उसे खिला दूंगा। आप इतना ज़्यादा परेशान मत हो प्लीज़ मॉम। तो अवनी का हाथ हल्का सा अब गर्दन को टच हो रहा था रणवीर की, जिससे अवनी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल अभी फील कर रही थी। जिस वजह से अवनी ने जल्दी से अपना हाथ थोड़ा सा दूर किया, तो रणवीर ने उसे फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। और फिर काव्या जी उधर से रणवीर की बात का जवाब देते हुए बोलती हैं कि ओके बेटा, ठीक है, अपना ख्याल रखना और उसका भी, ठीक है, और जल्दी घर आ जाना, दोनों कुछ खा लेना। रणवीर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर अवनी का हाथ आगे कर कर उसकी कलाई पर हल्की सी किस कर दिया। तो अवनी भी जल्दी से अपना हाथ वहां से उसके कान के पास से खींचकर अपनी तरफ कर लेती है। तो रणवीर ने ये देखा तो वो थोड़ा सा कड़क आवाज में बोलता है कि जान, ये गलती मत करिए, आप जानती हैं ये सब हमें गुस्सा दिलाता है और हमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है जान, हम आप पर गुस्सा नहीं करना चाहते हैं। तो अवनी रणवीर की तरफ देखकर धीरे से बोलती है कि तो ठीक है, आप करिए गुस्सा, करिए ना हम पर गुस्सा, हमें आपसे बात ही नहीं करनी है, आप हमेशा गुस्सा करते हैं। तो रणवीर ने अचानक से गाड़ी के ब्रेक लगाई और फिर अवनी की सांस ही एकदम से अटक गई। उसे अभी अभी समझ आया कि उसने अभी क्या कहा है। तो रणवीर को अभी बिना देखे अपनी आंखें वो कस कर बंद करके बैठ जाती है सीट पर। जब बहुत देर हो जाती है ऐसे ही, तो अवनी को रणवीर की डांट सुनाई नहीं दी, तो उसने अपनी आंखें एक हल्की सी खोलकर देखा तो रणवीर वहां पर नहीं था। तभी उसका ध्यान अपनी लेफ्ट साइड में आ गया, जहां पर रणवीर का ने दरवाज़ा खोल उसका बाहर आने का इंतज़ार अभी कर रहा था। तो अवनी ने अपनी थूक गटकते हुए धीरे धीरे कहा कि आपने ये गाड़ी क्यों रोकी है रणवीर। तो अवनी की बात पर रणवीर अवनी को अपनी गोद में उठाकर प्यार से बोलता है क्योंकि जान, हम पहुंच चुके हैं जहां पर हमें आना था। तो अवनी एकदम से हैरान रह गई और उसे देखकर रणवीर आगे बढ़ते हुए बोलता है कि आप ना जान, छोटी छोटी बातों पर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाती हो, हम आप पर गुस्सा थोड़ी ना करते। तो रणवीर की बात पर अवनी ने अपना मुंह बनाकर सामने देखा, तभी उसकी आंखें अचानक से हड़बड़ाकर और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। वो हकलाते हुए रणवीर के कंधे को कस कर पकड़ते हुए बोली, ये तो आपका ऑफिस है ना। तो रणवीर अवनी को गौर से देखकर बोलता है कि हाँ जान, ये हमारा ऑफिस ही तो है, इसमें इतना चौंकने की क्या ज़रूरत है, ये हमारा ऑफिस है। तो अवनी ने रणवीर को देखा और मासूमियत से कहा कि पर यहाँ तो 1000 मीटर की दूरी में किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है, तो आप हमें यहाँ पर कैसे लेकर आए हैं, हमें आप पहले हमें नीचे तो उतारिए ना। अवनी की हालत इस समय काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। रणवीर ने उसे नीचे उतार दिया और नीचे उतरते ही अवनी वापस से कार में बैठ गई और उसे दरवाज़ा लगाने लगी। फिर रणवीर उसे कन्फ्यूज़न सी भरी नज़रों से देख रहा था और वो दरवाज़ा खोल अवनी को देखने लगा। तो रणवीर अवनी के आगे अपना हाथ बढ़ाकर बोला कि जान, क्या हुआ है, और जान, ये क्या हरकत है आपकी, प्लीज़ जल्दी से बाहर आइए, हमें देर हो रही है, हमें अंदर जाना है। तो अवनी दुबक कर अपनी सिर पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है कि नहीं मिस्टर मॉनिस्टर, आप हमें घर भिजवा दो, हमें अंदर नहीं जाना है, आप जाओ, हमें हमें डर लग रहा है। तो रणवीर ने ना में अपना सिर हिलाया और फिर दरवाज़ा एकदम से बंद कर दिया। और ये देखकर अवनी ने राहत की सांस ली। तभी रणवीर दूसरा साइड का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और फिर अवनी अचानक से हैरान हो गई और वो रणवीर को देखकर बोलती है कि आपको तो ऑफिस जाना है ना, आप ऑफिस नहीं जाएंगे क्या। अवनी का सवाल सुनकर रणवीर ने अवनी की कमर में अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब किया और फिर दूसरा हाथ अवनी की गर्दन में रखा और रणवीर ने बिना किसी भाव के अवनी को कोई मौका दिए बगैर अपने लिप उसके लिप पर रखकर उसे किस करने लगा। और वो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट होकर किस कर रहा था अवनी को। उसका पेशेंट के आगे अभी अवनी एक पल भी नहीं रह पाई थी और वो रणवीर के सीने पर अपने हाथ और मुक्के मारकर उसे दूर करने लगी, जिससे महसूस करके रणवीर ने एक लंबा स्मूच के बाद उसे छोड़ दिया।
अवनी ने रणवीर के चेस्ट पर अपना सिर रखा और गहरी सांस लेने लगी तो रणवीर उसे शांत कराते हुए अपने हाथ उसके बालों में चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद अवनी जब शांत हुई तो रणवीर की आंख में देखकर गुस्से से बोली, मिस्टर मॉनिस्टर, आप हमें इतनी हार्ड किस क्यों करते हैं? बोलिए, हम सांस भी नहीं ले पाते हैं आपकी वजह से। अवनी की बात पर रणवीर हल्का सा मुस्कुराया और उसकी नजरें इस वक्त अवनी के सूजे हुए होंठ पर थी, जिन्हें अपने अंगूठे से वो सहलाते हुए रणवीर बोलता है कि जान, आपने क्यों बच्चों वाली रट शुरू कर दी थी? बोलिए, नहीं जाना नहीं जाना, बोलो। तो रणवीर की बात पर अवनी उसे हक करके बोलती है कि रणवीर, आपको क्या पता है ना, हमें बाहर नहीं जाना है। कितना डर लगता है हमें बाहर जाने में, हम कभी भी नहीं गए हैं ऐसी जगह पर। और आप हमें ऑफिस लेकर आ गए। बोलिए, हम कैसे? प्लीज़ तो आप हमें घर भिजवा दीजिए, हमें नहीं जाना है अंदर। अगर किसी ने हमें कुछ कहा तो हम क्या करेंगे? हमारे पास तो अंदर जाने का अभी कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं है। बोलिए। तो अवनी की बात पर रणवीर ने उसे टाइट हग करने के लिए कहा, माई क्यूट लिटिल रैबिट, जान, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आपके हबी का ही तो ऑफिस है और यहाँ पर आपको कौन रोक सकता है भला? किसकी हिम्मत है? क्या आपने कभी सुना है कि कंपनी के ओनर को किसी ने रोका है या फिर डांटा हो? तो आप तो मालकिन है हमारे दिल की और हमारी इस कंपनी की भी, और हम हैं जान आपके साथ। तो फिर आपको हम पर यकीन नहीं है क्या? अवनी अपना मुंह बनाकर धीमी आवाज में बोलती है कि पर मिस्टर मॉनिस्टर, हमें। तो रणवीर अवनी के चेहरे को थाम थोड़ा सा सख्त लहजे में बोला कि कोई नहीं, कोई लेकिन वेकिन नहीं, आप चल रही हो हमारे साथ, चलिए अब नीचे उतरिए। अवनी ने अपना मुंह बनाया और फिर रणवीर खुद उतर कर अवनी को उतारने लगा गाड़ी से। उसने अवनी का हाथ थामा और उसे अंदर जाने लगा लेकर। वहां पर चारों तरफ अभी गार्ड खड़े हुए थे और देख रहे थे। अवनी ने रणवीर के हाथ को कसकर थाम लिया और वो दोनों इस वक्त रणवीर की पर्सनल पार्किंग में थे, जहां पर अभी कोई भी नहीं जा सकता था, पर फिर भी अवनी को अभी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। रणवीर अवनी का डर समझ रहा था अच्छे से, इसीलिए उसने अवनी का हाथ छोड़कर उसे लोअर बैग को थाम लिया उसकी, और अवनी भी रणवीर के करीब चली गई। रणवीर लिफ्ट के पास आया और वो अवनी को लिफ्ट में ले गया। लिफ्ट के बंद होते ही अवनी ने रणवीर को कसकर हक कर लिया तो रणवीर के चेहरे पर अभी हल्की सी मुस्कान आ गई थी। और थोड़ी देर बाद रणवीर के टॉप फ्लोर पर अभी लिफ्ट रुकी हुई थी। लिफ्ट के बाहर विक्की खड़ा हुआ था पहले से ही। अवनी अब भी उसे गले लगाकर खड़ी हुई थी तो रणवीर ने अवनी को देख प्यार से कहा कि जान, चलें, हम पहुंच गए हैं हमारे ऑफिस। तो अवनी ने अपना थोड़ा सा सिर बाहर निकाल कर देखा, जहां विक्की के सिवा अभी वहां पर कोई नहीं था, और वो उसे देख शर्माते हुए जल्दी से रणवीर से दूर हो गई। रणवीर ने देखा तो अपने एक्सप्रेशन अजीब किए, पर अगले ही पल उसने अवनी की कमर में हाथ डालकर उसे करीब किया रणवीर ने, और फिर वो बाहर जाने लगा। तो अवनी डर और शर्म से आगे जा रही थी। रणवीर चलते हुए विक्की से बोला कि विक्की, मेरे कैबिन में ब्रेकफास्ट भिजवा दो और जान के स्टडी रूम का सामान भी सारा भिजवा देना जल्दी से। तो अवनी चुपचाप बस उधर उधर देख रही थी, उसने रणवीर की बातों पर अभी ध्यान नहीं दिया था। रणवीर अवनी को कैबिन में लेकर आया और अंदर आते ही रणवीर अवनी को अपनी गोद में लेकर चेयर पर बैठ गया। तो अवनी उसके शोल्डर पर सिर रख कर बोलती है कि ये सब कितना अच्छा है रणवीर, पर यहाँ पर कोई क्यों नहीं रहता है? ऐसा क्यों? आपकी तो कंपनी इतनी बड़ी है मगर यहाँ पर कोई भी नहीं है। अवनी की बात सुनकर वो उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला, क्योंकि जान, हमारा फ्लोर है जहाँ पर अभी हमारे सिवा कोई नहीं आता। अवनी रणवीर की आंखों में देख बोली, ऐसा है तो विक्की भैया क्यों थे यहाँ पर? अवनी की बात पर रणवीर अवनी की नाक को पिंच करते हुए बोला, जान, आप तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गई हैं, कॉमर्स स्टूडेंट हैं फिर भी सवाल कर रही हैं। विक्की मेरा असिस्टेंट है इसीलिए वो यहाँ पर है, उसके अलावा अमन, ईरा और एली भी आ सकते हैं। बाकी अगर मैंने किसी को बुलाया हो तो वो भी आ सकते हैं। अवनी चेयर से उठने की कोशिश करते हुए बोली, ये अच्छा है, आप अब हमें डरा नहीं पाओगे क्योंकि इन सब को तो हम जानते ही हैं। अब हमें बिल्कुल डर नहीं है। अवनी की बात पर रणवीर ने एक ऐब्रो उचकाई और बोला, अच्छा तो ऐसा है, फिर आपको जो बचा कुचा डर है उसे भी हम अभी भगा सकते हैं। तो अवनी रणवीर की बात को मतलब नहीं समझ पाई थी और वो चहकते हुए बोली, क्या सच में आप ऐसा कर सकते हैं? बताइए।
कैसे? तो रणवीर के चेहरे पर अभी शरारती मुस्कान आ गई और उसने अवनी की कमर को सहलाते हुए कहा कि हम ठीक है, अभी करते हैं, अभी दूर कर देते हैं आपका डर। इतना बोलकर उसने अवनी के बाल कान के पीछे किए और उसके पीठ पर अपना हाथ चलाते हुए सैडिविक तरीके से अपने होंठ अवनी के होंठों के पास ले गया और ये देखकर अवनी की आंखें अचानक से बड़ी हो गईं और वो पीछे होते हुए हकलाते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं?" वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही रणवीर ने अपने सख्त होंठ अवनी के गुलाबी होंठों पर रख दिए। अवनी की आंखें अचानक से बंद हो गईं और फिर रणवीर अवनी को सॉफ्ट किस करने लगा। दोनों ही एक दूसरे की किस में मदहोश हो चुके थे और फिर रणवीर ने अवनी की अपनी बाहों में खींचा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। तो अब क्या होगा रणवीर और अवनी की लाइफ में? क्या कोई तूफान आने वाला है? इन दोनों की ज़िंदगी में क्या मोड़ लेगी इन दोनों की कहानी? ये सब जानने के लिए आपको पढ़ना है हमारे साथ जुनून या पागलपन। देखते हैं मानव और रूही की शादी में क्या होने वाला है धमाल।